प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्ध सरकारी पत्र पढ़ेंगे। किस तरह से अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, किसे कहते हैं। जैसा कि सरकारी पत्र तो हम पढ़ चुके थे कि ये सरकारी पत्र है, इसका दूसरा नाम कार्यालयी पत्र भी है और ये किसी न किसी कार्यालय से जारी होता है। अब अर्ध सरकारी पत्र से पता चल रहा है कि ये कार्यालय से तो जारी होगा, लेकिन ये एक ऑफिशियल नहीं होकर के ये केवल एक मित्रवत अपने किसी साथी को या किसी अन्य कर्मचारी को जारी किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र एक कार्यालय से मित्रवत व्यवहार करते हुए, एक मित्र की तरह मानते हुए संबंधित किसी दूसरे कर्मचारी को या अधिकारी को लिखा जाता है। नाम इसका अर्ध सरकारी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी न किसी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा और किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को संबोधित करके ही लिखा जाता है। साथ ही लिखने का जो पैटर्न होता है, उस समय हम कार्यालयी पत्र और हमारा जो व्यक्तिगत पत्र होता है, जो मित्र को, अपने रिश्तेदारों को हम लिखते हैं, पारिवारिक जो पत्र होता है, इन दोनों का मिला जुला ये रूप होता है, प्रारूप होता है। इसलिए हमने इसको अर्ध सरकारी पत्र कहा कि उसका जो प्रारूप है वो सरकारी और पारिवारिक दोनों पत्रों को मिला करके इसका प्रारूप तैयार किया गया है। इसलिए इसका नाम अर्ध सरकारी पत्र है। और ध्यान रखेंगे, ये पत्र हम तभी लिखेंगे जब प्रश्न में लिखा हमें मिले अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। अगर ऐसा लिखा आए पत्र में, तभी हमें अर्ध सरकारी पत्र लिखना होगा। देखिए, हम एक प्रश्न लेते हैं और फिर हम ये पत्र लिखकर देखेंगे किस तरह का प्रारूप होता है, किस तरह से हमें लिखना चाहिए। शासन सचिव द्वारा पेयजल आपूर्ति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट चाहने हेतु मंडल आयुक्त अजमेर को अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। यहाँ अर्ध सरकारी पत्र लिखा मिलेगा हमें प्रश्न में, तभी हमें ये पैटर्न, ये प्रारूप काम में लेना है। अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। लिखने वाले हैं शासन सचिव और जिसको संबोधित करके लिख रहे हैं वे हैं मंडल आयुक्त। लिखने वाले हैं शासन सचिव। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, और उसको रेखांकित कर दें। इसके बाद अगली पंक्ति में हम लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक, और उसके बाद विवरण चिन्ह लगाना होगा। पहले विसर्ग और आगे निर्देशक चिन्ह, इन दोनों को मिलाने से बनता है विवरण चिन्ह। यहाँ हम तीर वगैरह का प्रयोग नहीं करें। इस तरह से हमें ये विवरण चिन्ह बनाना है। उसके बाद क्रमांक हम पहले सीख चुके हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जिस कार्यालय से पत्र जारी हो रहा है उस कार्यालय का संक्षेप में नाम लिखा जाता है। तो हम जानते हैं शासन सचिव अगर पत्र लिखने वाले हैं तो इनका कार्यालय होगा शासन सचिवालय। तो हमें पत्र क्रमांक में इनके कार्यालय का संक्षेप में नाम लिखना है। तो शाह
इसका अर्थ हो गया शासन, और से का अर्थ हो गया सचिवालय। शा और से इन दोनों के साथ हमें लाघव चिह्न लगाना है, शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। तो शा से इसका अर्थ हो गया शासन सचिवालय। ये उस कार्यालय का नाम है जहां से ये पत्र जारी हो रहा है, लिखा जा रहा है। इसके बाद ऑब्लिक चिह्न, विकल्प चिह्न लगाएंगे। हिंदी में इस ऑब्लिक चिह्न को हम विकल्प चिह्न कहते हैं। ये कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं कि शासन सचिवालय से लिखा जा रहा है। ये शासन सचिवालय जयपुर का भी हो सकता है, तो मंडल आयुक्त को लिखा जा रहा है अजमेर, हो सकता है ये अजमेर का भी हो, लेकिन शासन सचिव है, यहाँ कोई पता नहीं है कौन से सचिवालय से है, तो हम इसे जयपुर का मान करके लिख लेते हैं कि जयपुर के शासन सचिव के द्वारा ये लिखा जा रहा है, तो हम लिखेंगे जयपुर। फिर विकल्प चिह्न लगाएंगे और फिर सन लिखा जाता है, जैसा अभी चल रहा है 2020, और इसके साथ योजक चिह्न लगाया है। और फिर ये क्रमांक है, ये अपनी इच्छा से हम कोई भी क्रमांक दे सकते हैं, जैसे अपनी इच्छा से हमने दिया है 102। फिर इसी पंक्ति में हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, थोड़ी जगह छोड़नी है, और दिनांक भी लिख देनी है। दिनांक लिखने का तरीका भी यही है कि पहले हम दिनांक लिखें और विवरण चिह्न लगाएं। जैसा इस पत्र में लिखा हुआ है 15 जुलाई 2020, आज हम पत्र लिख रहे हैं, तो हम दिनांक आज की लिखेंगे। जिस दिन हम पत्र लिखें दिनांक, उसी दिन के हिसाब से हमें लिखनी होती है। अगर एग्जाम में हम बैठे हैं तो भी हमें दिनांक उस एग्जाम वाले दिन के हिसाब से ही लिखना होता है। इसके बाद हमें बाईं तरफ लिखना है प्रेषक का नाम व पद। प्रेषक का अर्थ है भेजने वाले, पत्र लिखने वाले कौन है, उनका नाम और पद लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है कि पत्र लिखने वाले ये शासन सचिव तो है, लेकिन इनका नाम क्या है हमें पता नहीं है, तो हम काल्पनिक नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है के शर्मा। अब देखिए, इसमें हमने नाम के साथ श्रीमान या महोदय ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? कि जो पत्र लिखने वाले हैं वे स्वयं अपने नाम के साथ श्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पत्र लिखने वाले या प्रेषक है के शर्मा, ये काल्पनिक नाम है, आप कोई भी नाम इस जगह काम में ले सकते हैं। और इनका पद है शासन सचिव, जो प्रश्न में लिखा था। इसी की सिद्ध में दाहिनी तरफ लिखेंगे प्रेषक का पता। और जब प्रेषक है, शासन सचिव है, तो इनका पता इनके कार्यालय के हिसाब से होगा। इनका कार्यालय हमने लिख दिया शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। तो प्रेषक का नाम और पद ये तो आएगा बाईं तरफ, और प्रेषक का जो पता होगा वो आएगा दाहिनी तरफ। ये ध्यान रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि प्रेषक का अर्थ है पत्र लिखने वाला, पत्र भेजने वाला। जब प्रेषक का काम हो गया इतना, उसके बाद शुरू होता है प्रेषिति। प्रेषिति के भी विवरण चिह्न लगाना है। प्रेषिति का अर्थ है पाने वाला, ये पत्र किसे मिलेगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसे एक मित्रवत लिखेंगे, पारिवारिक पत्र की तरह लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों के लिए प्रिय शब्द लगाते हैं हम, अपने जो अनुज है, छोटे बड़े हैं, उनके लिए भी प्रिय शब्द जो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, उनके लिए प्रिय शब्द काम में लेते हैं। अगर माता पिता को लिखना होता है तो हम आदरणीय, पूजनीय का प्रयोग करते हैं। तो ये संबोधन हम ध्यान रखें। एक मित्रवत लिखा जा रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ प्रिय ही आएगा, हमेशा प्रिय का प्रयोग करना है। और अब एक मित्र को लिख रहे हैं, प्रश्न में कहीं भी मंडल आयुक्त के अलावा कोई नाम नहीं लिखा है,
केवल लिखा है मंडल आयुक्त अजमेर को पत्र लिखो। तो मंडल आयुक्त है, हमें एक नाम यहाँ भी लिखना पड़ेगा। जैसे प्रेषक में हमने के शर्मा लिखा है, वैसे यहाँ पर पत्र जो पाने वाला है, प्रेषित ही है, उसमें भी कोई काल्पनिक नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने लिखा है प्रिय गुप्ता जी, अल्प विराम लगाएंगे, फिर दोस्त को नमस्ते करेंगे, नमस्ते। विस्मयादि बोधक चयन लगा हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। फिर जिस कारण से हमने ये पत्र लिखा है उससे संबंधित हम बात करेंगे। अजमेर मंडल से सूचना प्राप्त हुई है कि इन गर्मियों में प्रतिवर्ष की भांति पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकांश कॉलोनियों एवं अजमेर शहर के अधिकांश भाग में पेयजल को लेकर धरने प्रदर्शन अब किए जा रहे हैं। आप यथासंभव पेयजल आपूर्ति का प्रयास करें। हम देख रहे थे, प्रश्न में हमने पढ़ा ही था कि पेयजल आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट ये चाहते हैं। तो पहले तो पेयजल संकट हमने बताया है कि वास्तव में पेयजल का संकट है, शिकायत मिल रही है और आप पेयजल आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध करें। आगे हमें गद्यांश बदलना है। पेयजल की आपूर्ति हेतु किए गए उपाय जैसे नलकूप, पेयजल, इनके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नलकूप, पेयजल, पाइपलाइन संबंधी संपूर्ण विवरण शीघ्र ही आप कार्यालय को प्रेषित करें। उन मंडल आयुक्त से कहा जा रहा है कि आप पेयजल की आपूर्ति के जो प्रयास कर रहे हैं, आपने उसके लिए नलकूप खुदवाए हैं या पेयजल के लिए आपने पाइपलाइन डलवाई है, जो भी आपने प्रयास किए हैं उसका विवरण आप बना करके कार्यालय में भेजिए। आप उसकी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट हमें भेजिए, प्रेषित करें, कह दिया है। अब नीचे बाईं तरफ प्रेषिती का नाम व पद, जैसा ऊपर प्रेषक का नाम और पद आया था, पत्र लिखने वाले का नाम और पद आया था, अब यहाँ प्रेषिती का नाम और पद है, अर्थात जो पत्र पाने वाले हैं, जो हमने काल्पनिक नाम लिखा है गुप्ता जी, उनका यहाँ नाम और पद लिखेंगे। श्रीमान आर के गुप्ता, ये काल्पनिक नाम था। इनका नाम और पद इनका है मंडल आयुक्त अजमेर राजस्थान, तो इनका नाम और पद लिखना है। दाहिनी तरफ हम लिखते हैं भवदीय। भवदीय का अर्थ होता है आपका, एक मित्रवत लिखा गया है इसलिए भवदीय यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे। और यहाँ पर जो पत्र लिखने वाले हैं सचिव, शासन सचिव, वे हस्ताक्षर कर देंगे, नीचे उनका नाम आ जाएगा के शर्मा, ये शासन सचिवालय से लिख रहे हैं जयपुर से। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, और उसके बाद जो प्रश्न में हमें मिले अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, तभी हमें ये पत्र लिखना होगा।